हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रॉपर क्लास को ले रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुएं। धातुओं में कल कहाँ तक हुआ था? कल हम लोगों ने पढ़ा था लौह अयस्क का प्रसाधन, भर्जन तथा निस्तापन, प्रगलन। प्रगलन पे हमने कहा था प्रगलन में धातुओं को क्या करते हैं? स्मेल्टिंग करते हैं। ठीक। अब स्मेल्टिंग में क्या होता है? विभिन्न टाइप के फर्नेस होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप फर्नेस से अलग अलग टाइप के लोहा निकलता है। तो यहीं तक हम लोग का हो गया था। अब इसके आगे पीछे थोड़ा हम लोग चलते हैं। धातुओं में देख लेते हैं प्रॉपर्टी, क्या गुण होता है। तो धातुओं के गुण आप लोग लिखेंगे। धातुओं धातुओं के गुण, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक। आप ये हेडिंग बना लें। धातुओं के गुण को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। आपका एक है, आपका काम है, का है भौतिक गुण, खा है रासायनिक गुण, गा है यांत्रिक गुण। ठीक। आप लोग ये 3 टाइप इसको बना लेंगे। धातुओं के गुण हेडिंग बनाएंगे। 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण, इसको लिख लेंगे। अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी करेंगे कि भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण में क्या आएगा। आप लोग ये हेडिंग नोट कर लेंगे इतना। अब भौतिक गुण आपने हेडिंग बना लिया होगा। अब भौतिक गुण में नंबर 1 लिखिए, रंग। अब कोई धातु होता है तो हर धातु का अपना एक विशेष अलग अलग रंग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, भौतिक गुण से आप ये समझिए, आप ऐसे समझ ले, भौतिक गुण वो होता है जो उसमें बिना कोई अलग से कोई धातु कोई क्रिया के बिना हम दूर से देखकर, बाहर से देख करके उसके बारे में पहचान लें। ठीक है, उसी को भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण में क्या है, हम उसमें अलग से कोई अम्ल कोई रिएक्शन किए बिना बाहर से ही उस धातु की पहचान हो जाए तो वह भौतिक गुण कहलाता है। जैसे आप पीतल की बात करें, पीतल हल्का पीला होता है इसलिए उसका नाम आप देख के दूर से पहचान जाते हैं पीतल है। या स्टेनलेस स्टील है तो हल्का वो वाइट में होता है तो आप देख के समझ जाते हैं ये स्टेनलेस स्टील है। आयरन है, लोहा भी आप देख के ये हल्का ग्रे रंग का, हल्का भूरा काला रंग होता है तो आप आयरन समझ जाते हैं। तो कुछ ऐसे धातुएं हैं जैसे सोना है, सुनहरा कलर होता है तो आप देखकर पहचान जाते हैं। तो कुछ धातुएं ऐसे उसके कलर को बाहर से दूर से देखकर हम पहचान जाते हैं तो वह भौतिक गुण आ जाएगा। जैसे रंग हो गया, रंग देखकर भी हम पहचान सकते हैं। दूसरा हो गया भार, वेट। वेट भी आ गया भौतिक गुण में, भार भी देखकर पहचान सकते हैं। जैसे हर धातुओं का अपना एक अलग अलग घनत्व होता है। ठीक है, इसके कारण जैसे कोई धातु हल्का होता है, भारी होता है, इससे जैसे एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम हल्का होता है, हम उसको हाथ से उठाकर ही पहचान जाते हैं कि ये एल्युमिनियम है। ठीक। थर्ड पॉइंट आपका आ गया बनावट। बनावट भी देखकर हम पहचान जाते हैं
कि ये कौन सा धातु होगा। बनावट भी हर धातुओं का अलग अलग होता है। 4 पॉइंट आप लिखेंगे गलनीयता। गलनीयता, गलनीयता, हर धातुओं का अपना मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो इससे भी हम पहचान जाते हैं कौन सा धातु होगा। 5 पॉइंट आ जाएगा चालकता। ठीक, ये चालकता से भी हम पहचान सकते हैं, हर धातु का कंडक्टिविटी अलग अलग होता है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। चुंबकीयता, नंबर 6 है चुंबकीयता। ठीक है, तो हर धातु का अपना एक मैग्नेटिक पावर अलग अलग होता है, तो इससे भी कुछ धातुओं में नहीं होता मैग्नेटिक पावर, तो हम इससे भी पता कर लेते हैं। 7 पॉइंट है, बस इतने ही रहने। 6 पॉइंट है। ठीक है, रंग हुआ, भार हुआ, बनावट हुआ, गलनीयता हुआ, चालकता हुआ, चुंबकीयता, ये कुछ बेसिक ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम भौतिक बाहर से ही जिसमें ये क्रियाएं करके हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा धातु है, तो ये भौतिक गुण में आ जाएंगे। बस इतना ही लिख लें इसमें। अब सेकंड खा है हमारा रासायनिक गुण। अब जैसे कुछ धातुओं के भौतिक गुण द्वारा पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, तो रासायनिक गुण द्वारा उसको पहचाना जाता है। रासायनिक गुण में क्या होता है, जैसे कोई भी धातु होता है उसमें अलग से तत्व मिलाया जाता है, उसमें अलग से तत्व मिला के उसमें रिएक्शन कराया जाता है, तो उसमें ये पता चल जाता है कि कौन सा उसमें धातु, अलग धातु उसमें मिला हुआ है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। तो ये रासायनिक उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस रासायनिक गुण उसमें धातुओं को पहचानने के लिए, उसके वास्तविक रूप में लाने के लिए अलग से तत्व अगर मिलाया जाए, उसमें अगर रासायनिक क्रिया होता है तो वह रासायनिक गुण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है, अबगा है हमारा यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब उसमें हम कई सारे उसके अंदर ठोक पीट करेंगे, चोट मारेंगे, और उसके जो स्ट्रक्चर होगा उसको यांत्रिक तरीके से हम उसकी जांच करेंगे। जैसे इसमें एक पॉइंट ये आएगा सामर्थ्य। सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, ठीक, सामर्थ्य, इसको आप नोट कर लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आता है। ये जैसे पूछ लेगा सामर्थ्य गुण में क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है, तो खैर सामर्थ्य को किसी धातु में सामर्थ्य गुण जो प्रॉपर्टी होता है तो वो क्या होता है, जैसे कैसे आप समझेंगे कि इसमें सामर्थ्य है कि नहीं है। तो सामर्थ्य के बिना नष्ट हुए, इसमें लिखेंगे बिना नष्ट हुए, बिना नष्ट हुए बाह्य बलों को सहन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता। कोई धातु अगर स्ट्रेंथ उसमें है, अगर ये स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी उसमें है, तो वो बिना नष्ट हुए बाह्य बल, अगर बाहर उससे उस पर कोई बल लगता है, फोर्स लगता है, तो उसमें सहन करने की क्षमता है, तो वह स्ट्रेंथ होता है। जैसे लोहे की सामर्थ्य तांबे से अधिक होती है। ठीक, तो हम ये जानते हैं जैसे लोहा हुआ, लोहे में तांबे से अधिक होती है। अब लोहे में कई सारे आगे इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, जैसे हाई कार्बन स्टील हुआ, उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होता है। तो आप ये सामर्थ्य में लिख लेंगे, सामर्थ्य बिना नष्ट हुए बाह्य बलों को सहन करने की क्षमता। सेकंड आपका हो जाएगा प्रत्यास्थता। प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रत्यास्था। अब ये अलग अलग धातुओं में
अलग अलग प्रॉपर्टी। ये क्या होगा, जैसे कोई ऐसा धातु होगा सामर्थ्य, जैसे जिससे हमें चोट, जैसे आपका हाई कार्बन स्टील में होता है, जैसे आप जिससे मतलब जहाँ मजबूत धातु लगाते हैं, जैसे आपका उसमें आ जाएगा हथौड़ा आप बनाते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए। और भी जो, तो अब ये हम ये जानकारी करेंगे कौन से भाग बनाने में, कौन से यंत्र बनाने में कौन सा गुण उत्पन्न। जैसे प्रत्यास्था आप देखेंगे तो प्रत्यास्था कौन सा प्रॉपर्टी होगा, तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें इसमें धातु के निश्चित सीमा तक बल लगाने पर उसके आकृति में परिवर्तन आ जाता है, उसके आकृति में परिवर्तन आ जाता है, उसके आकृति में परिवर्तन आ जाता है। परंतु जैसे ही बल हटाते हैं वह धातु अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। परंतु जैसे ही बल हटाते हैं वह धातु अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्था कहेंगे। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी किसे कहेंगे, इसमें धातु के निश्चित सीमा तक, किसी धातु के निश्चित सीमा तक बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जैसे ही बल हटाते हैं वह अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्था इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक, अब ये गुण किस में होगा, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग में आप जब बल लगाते हैं तो अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन जैसे ही आप बल हटाते हैं वो क्या होता है, अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो आपसे पूछा जाए स्प्रिंग में कौन सा गुण होता है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, प्रत्यास्था, सामर्थ्य और कठोरता, तन्यता। तो कौन सा गुण आप लगाएंगे, आप लगाएंगे प्रत्यास्था। तो ये आपके एग्जाम में इससे 1 से 2 प्रश्न आता है। तो आप ये हर प्रॉपर्टी के हर गुण को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपका सामर्थ्य और प्रत्यास्था हो गया। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर है सुघट्यता। सुघटता है, प्लास्टिसिटी है। अब प्लास्टिसिटी कौन सा प्रॉपर्टी होगा किसी धातु में, इसमें लिखेंगे, इसमें धातु में बल लगाने पर अस्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है, अस्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, कोई ऐसा धातु हो जिसमें बल लगाने पर अस्थायी रूप से परिवर्तन आ जाए, बल हटाने पर भी वो अपने पूर्व अवस्था में ना आ पाए, तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, जैसे प्लास्टिक हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ठीक, तो ये सब ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से बल लगाया तो अस्थायी रूप से परिवर्तन हो गया, फिर वो इन सब चीज़ों में इतना क्षमता नहीं होता है कि अपने पूर्व अवस्था में आ जाए, तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट है तन्यता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। डक्टिलिटी, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तन्यता क्या होता है, ठीक है। तन्यता धातुओं का वह गुण
धातु का वह गुण जिसमें बाह्य लगाने पर बल लगाने पर टूटे बिना बाह्य बल लगाने पर टूटे बिना तार के रूप में खिंच जाता है। धातु का वह गुण जिसमें बाह्य बल लगाने पर टूटे बिना तार के रूप में खिंच जाता है। तो धातु का वह गुण होता है जिसमें बल लगाने पर खिंचे बिना तार के रूप में खिंच जाता है। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? तन्यता या डक्टिलिटी कहेंगे। अब जैसे सोना, तांबा और एल्यूमिनियम आदि। ठीक, अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु में होती है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता सोना में होता है। सोना में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी पाया जाता है, सोना में सबसे ज़्यादा होता है। अगर ऑप्शन में सोना नहीं है तब कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सेकंड पे होता है तांबा होता है। तो आप ये नोट करके लिख लेंगे, फर्स्ट होता है सोना और सेकंड होता है तांबा। ये 2 ऑप्शन तो जरूर दिया रहेगा, ठीक है। अगर सोना ऑप्शन में है तो तांबा नहीं होगा, सोना हो जाएगा। अगर सोना ऑप्शन में नहीं है तब तांबा हो जाएगा, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी होता है। तभी आप देखेंगे सोने का आभूषण बनता है, कितने पतले पतले आभूषण में खींचते हैं पर वो टूटता नहीं है। तो सोना होता है। तांबा भी होता है। कॉपर में आप देखें, कॉपर के वायर सब बनाए जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक, कितने पतले पतले वायर खींचे जाते हैं, जो काफ़ी गेज में मेजरमेंट उसका होता है, तो भी आसानी से खिंच जाता है, टूटता नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है 0.5 है भंगुरता। ब्रिटलनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भंगुरता। क्या होगा? धातु का वह गुण, इसमें लिखेंगे आप धातु का वह गुण जिसमें चोट मारने पर धातु टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है या बिखर जाता है। टुकड़े टुकड़े में टूट या बिखर जाता है। टुकड़े टुकड़े में टूट या बिखर जाता है, ठीक है। तो धातु का वह गुण जिसमें चोट मारने पर धातु टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है या बिखर जाता है, तो वह भंगुरता कहलाता है। जैसे इसमें कास्ट आयरन, ठीक है, ये जो कास्ट आयरन होता है ये बहुत भंगुर होता है। जो कास्ट आयरन धातु होता है, इसमें अगर आप चोट मारेंगे, हल्का सा अगर इसमें चोट पड़ेगा तो ये पूरा टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा भंगुर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नंबर 6 है कठोरता।
हार्डनेस। देखिए कठोरता क्या होता है, धातु का वह गुण, धातु का वह गुण जो आसानी से, जो आसानी से घिसे, कटे तथा मुड़े नहीं। ठीक है, कठोरता किसे कहेंगे, कठोरता धातु का वह गुण जो आसानी से घिसे, कटे, मुड़े नहीं, वह कौन सा गुण कहलाएगा, कठोरता कहलाएगा। जैसे सबसे कठोर पदार्थ धातु कौन सा होता है, हीरा होता है। ठीक, हीरा सबसे कठोर होता है, हीरा हो गया जो बहुत आसानी से ना घिसेगा, ना कटेगा, ना मुड़ेगा, हीरा होता है। फिर इसके बाद स्टील होता है। तो ये सबसे कठोर धातु होते हैं जो आसानी से ना कटता है, ना घिसता है, ना मुड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता कौन से धातु होंगे, तो धातु का वह गुण लिखे इसमें, धातु का वह गुण जिसमें ठंडी अवस्था में पीट कर या ठंडी अवस्था में पीट कर या रोलिंग करके, पीट कर या रोलिंग करके चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, करके चद्दर या चादर, चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, मैलिएबिलिटी क्या होगा, आघात वर्धनीयता क्या होगा, धातु का वह गुण जिसमें ठंडी अवस्था में पीट कर या रोलिंग करके चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। ठीक, तो इसमें कौन से धातु आएंगे, जैसे सोना। सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता होता है, ये तन्यता भी होता है, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। सोना, चांदी, सोना, चांदी, तांबा आदि। ठीक है, इन सब धातुओं में आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है 8, चीमड़पन। चीमड़पन या कड़ापन। चीमड़पन या कड़ापन, टफनेस। टफनेस, ठीक है, चीमड़पन या कड़ापन, तो इसमें लिखेंगे आप धातु का वह गुण जिसमें ऐंठने व मोड़ने, ऐंठने व मोड़ने पर
टूटे बिना आकार ग्रहण कर ले। ठीक, तो चीमड़पन या टफनेस कहलाएगा। तो चीमड़पन, कड़ापन या टफनेस में क्या आएगा? धातु का वह गुण जिसमें ऐंठने व मोड़ने पर बिना टूटे बिना आकार ग्रहण कर ले। धातु का वह गुण जिसमें ऐंठने व मोड़ने पर टूटे बिना आकार ग्रहण कर ले, टफनेस कहलाएगा। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, आदि। ठीक है, इसमें टफनेस, चीमड़पन होता है, ये इसको ऐंठने पर यह आकार ग्रहण कर लेता है टूटे बिना। तो आज हम लोगों ने धातुओं के प्रॉपर्टी पढ़े। प्रॉपर्टी में पढ़ा हम लोगों ने यांत्रिक गुण, जो आपने यांत्रिक गुण में 8 पॉइंट है, इस 8 पॉइंट को आप लिख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो हमारा आज हम लोगों ने धातुओं के जो प्रॉपर्टी था, इसको पॉइंट को, टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट में क्लास में इससे आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक्स क्लास।